Good evening, everyone. Today we are doing class 8 Curiosity Chapter 3 Health the Ultimate Treasure. आज हम क्लास 8 का क्यूरोसिटी का चैप्टर जो 3 है वो कवर करने वाले हैं हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर. ठीक है. हेल्थ से हम क्या समझते हैं सब कुछ चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं कि एक्सपेक्ट्स क्या होते हैं हेल्थ के. हाँ, हमें हेल्दी हैबिट्स को कौन से हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए कौन से को नहीं करना चाहिए. वो रहा कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. फिर हम क्रॉनिक डिजीज भी पढ़ने वाले हैं. सब कुछ चीज़ें इसके चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. सो हेल्थ इज़ इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक. ये कह रहा है कि हेल्थ का मतलब यही होता है क्या कि बीमारी हो रही है आपको, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, तो आपकी हेल्थ आप हेल्दी नहीं हो. कि हेल्थ का मतलब यही होता है कि अगर आप बीमार हो that means you are not healthy. No. So what do the news clips on the notice board tell you about people's health in our country? जो न्यूज़ क्लिपिंग्स होती हैं आपने न्यूज़ में देखा होगा या नोटिस बोर्ड्स मेनली आपने न्यूज़ पे देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, बताते हैं कि हमारे देश की हालत क्या चल रही है, लोगों की उनकी तबीयत कैसे चल रही है, मलेरिया फैल रहा है, सब कुछ हमें पता चलता है थ्रू न्यूज़पेपर newses. Yes. So is being healthy just about not having diseases? क्या healthy मतलब यही होता है कि आपको बीमारी नहीं है, that means you're healthy? No. Health also includes feeling good physically, staying positive and having strong relationships. कि health का मतलब क्या होता है कि आपको अच्छा ही महसूस हो रहा है फिजिकली, आप फिजिकली स्ट्रांग भी हो, आपका माइंड सेट पॉजिटिव है एंड आपके साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप्स हैं. मतलब आप दूसरों से बातें नॉर्मली करते हो, ये नहीं कि आप ज़्यादा बोलते हो ना ज़्यादा चुप रहते हो. आप एक मेंटेन चीज़ पे रहते हो. ठीक है. आप अपनी मम्मी से बात करते हो, फैमिली मेम्बर से बात करते हो. ठीक है. सो दैट known as strong relationships. So a healthy person take care of their body, maintains a positive mindset. एक healthy person अपने शरीर का ध्यान रखता है, एक माइंड का भी ध्यान रखता है कि माइंड कैसे हेल्दी होता है. अब एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलते हो कि यार मुझे, हाँ, आज मुझे ये सारी चीज़ें कवर करनी है, मैं कर सकता हूँ. तो इट्स कॉल्ड अ पॉजिटिव माइंडसेट. एंड वो अपनी सोशल लाइफ को भी इंजॉय कर रहा होता है, ये भी नहीं कि वो आसपास किसी से बात ही नहीं कर रहा. ठीक है. दैट्स नॉट अ हेल्दी सोशल लाइफ. सो लेट्स नाउ एक्सप्लोर व्हाट इट ट्रूली मीन्स टू बी हेल्दी. यहाँ पे आयुर्वेदा ने भी हमें समझाया है, आयुर्वेदा ने डिक्लेयर करा है, WHO ने बताया है कि हेल्थ को कैसे डिफाइन करा जाता है. ओके. तो हम एक्टिविटी दे गई है 3.1, इसको कवर करते हैं. सो यहाँ पे दे रखा है, लेट अस रीड. अ ग्रेड 8 स्टूडेंट मूव टू अ न्यू स्कूल इन एन सिटी. एक ग्रेड 8 का मतलब आपकी क्लास के करीब एक लड़का है या स्टूडेंट आप कह सकते हो, वो न्यू स्कूल गया था, तो उसकी मतलब दूसरी जगह पे भी गया होगा. सो विद नो फ्रेंड्स इन हिज एनवायरमेंट. उसके फ्रेंड्स नहीं थे एनवायरमेंट में उसके, क्योंकि न्यू एनवायरमेंट हुआ, न्यू सोसाइटी हुई, तो उसके नए नए फ्रेंड्स नहीं बन पाए. उसके पेरेंट्स बिजी रहते बिकॉज ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सब कुछ चीज़ें तो सामान वगैरह लगाना था, तो वो अकेला फील करने लग गया. टू कोप ही स्पेंट अपना थोड़ा माइंड टाइम को स्पेंड करने के लिए वो मोबाइल पे लगा रहता था, सोशल मीडिया पर. ठीक है. लेकिन इस चीज़ ने उसको बहुत बुरा बना दिया. वो अपने दोस्त को बनाना स्टॉप हो गया, उसको हेडेक होने लग रहे थे, उसका वेट लॉस होता चला गया था, वो स्लीप भी नहीं ले पा रहा था अच्छे से. तो जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस क्या होती है कि उसको थोड़ा कम टाइम दो, उसको थोड़ा मतलब सॉरी कम फ़ोन दो, वो लेस स्क्रीन टाइम को यूज़ करे. ठीक है. एक काउंसलर से आप मिलो. काउंसलर क्या होता है, स्कूल के काउंसलर थे. ठीक है. तो उन्होंने कहा कि इस लड़के के लिए हम इसको सपोर्ट करेंगे कि वो अपने फ्रेंड्स बना सके और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके. और यहाँ पे दे रखा है थिंक एंड रिफ्लेक्ट, कि आप सोचो कि बॉय की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स थे. ठीक है. व्हाट वाज द कॉज ऑफ बॉयज़ हेल्थ प्रॉब्लम, क्या उसे हो रहा था. तो उसको क्या हो रहा था, हेडेक हो रहे थे. ठीक है. उसको स्लीप नहीं मिल पा रही थी अच्छे से, उसका वेट लॉस होता जा रहा था, वो सब दोस्त बनाना कम कर देता, तो थोड़ा सोशली भी थोड़ा वेलबींग उसका ख़राब था. नाउ हाउ डिड हिज हैबिट एंड सराउंडिंग्स अफेक्ट हिज वेलबींग. कैसे उसका ये सब कुछ सही हुआ, कैसे इफेक्ट हुई जब उसने मोबाइल को छोड़ा, सोशली थोड़ा एक्टिव हुआ. ठीक है. इसके थ्रू उसके सराउंडिंग्स भी अच्छे से मेंटेन रहे. अब यहाँ पे दे रखा है एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने हमें एक बताया है, हेल्थ को डिफाइन करा है, दैट हेल्थ इज़ अ डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल. हेल्थ एक कंप्लीट स्टेट है आपके फिजिकली. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. हमारी जो बॉडी है वो किस किस रूपों से हेल्दी होनी चाहिए. अगर तीनों रूपों से हेल्दी होगी जब हम उसे हेल्दी कहते हैं. अब वो तीन चीज़ों में कौन सी हेल्दी होनी चाहिए. फिजिकली आप हेल्दी होने चाहिए, ज़्यादा मोटे, ज़्यादा पतले, एक मेंटेन पर. ठीक है. मेंटली आप हेल्दी होने चाहिए, या आप किसी से बात ही नहीं कर रहे हो. एंड सोशल वेलबींग में आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. और साथ में अगर आपको डिजीज़ भी नहीं हो रही तो वो भी बढ़िया है. डिजीज़ हो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हेल्दी नहीं हो. ओके.
अ हेल्दी पर्सन कैन परफॉर्म वेरियस टास्क। एक हेल्दी पर्सन जब ये तीनों रूपों से सही रहेगा तो वो बहुत सारी चीज़ों को टास्क को परफॉर्म कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से, वेरी एफिशिएंटली, और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में वो अपने अच्छे से सराउंडिंग को कोप वेल कर सकता है। नाउ अ हेल्दी पर्सन कैन एडजस्ट वेल विद पीयर ग्रुप्स ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट हेल्थ कि जो एक हेल्दी पर्सन होता है, अब पीयर अप का मतलब क्या होता है? जैसे आप बढ़ रहे हो तो आपकी उम्र भी बढ़ती जा रही है, तो जैसे हम बड़े होने लगता है, जैसे आपकी जो इस टाइप की उम्र है, ठीक है, उसमें आपको पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमें हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, हमें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, यस, हमें स्मोक नहीं करना चाहिए। तो सारी चीज़ें जो हैं ये आपके इसको जहाँ से आपके जिस एज से स्टार्ट होती है ना कि ड्रिंक करना, स्मोक करना, उसको पीयर अप कहते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से सोसाइटी में अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसको अच्छे से कोवेल करो, ठीक है। कोवेल का मतलब ये नहीं है कि आप जाके वहाँ पे स्मोक कर रहे हो, नो। आप अगर आपको कोई स्मोक करने को कहता है या ड्रिंक करने को कहता है तो वी शुड रिफ्यूज़ देम, ठीक है। ये हमारी हेल्थ पर इससे असर पड़ता है, हम दूसरों को भी मना करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डायग्राम दे रखा है एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, लाइक हेल्थ कहाँ से, किन तीनों रूप से आपके हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो आपको फिजिकली स्ट्रांग रहना है, मेंटली भी स्ट्रांग रहना है, और सोशली स्ट्रांग रहना है। तीनों से आपको स्ट्रांग रहना, अगर स्ट्रांग हो, आई थिंक आजकल के ज़माने में इन तीनों से कोई स्ट्रांग होता नहीं है, मतलब तीनों में कोई ज़्यादा स्ट्रांग रहता नहीं है। अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हो या मेंटली स्ट्रांग हो तो आप सोशली स्ट्रांग नहीं हो, सोशली हो मेंटली हो तो आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो। ये सभी चीज़ें हैं, इनको हमें मेंटेन करना चाहिए, वो बुक में बताया गया है चैप्टर में। सो अवर साइंटिफिक हेरिटेज, आयुर्वेदा ने हमें बताया है एक ट्रू हेल्थ का मतलब क्या होता है, कि आपकी बॉडी और माइंड एंड सराउंडिंग ये सभी बैलेंस मोड में होना चाहिए। अगर आपका हेल्थ सराउंडिंग ज़्यादा हो रहा है तो आपकी बॉडी माइंड सही नहीं होगी। बॉडी का ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हो तो आपका माइंड नहीं डेवलप हो पाएगा, सराउंडिंग्स डेवलप हो पाएंगे। आप घर पे बैठे हो तो आप कैसे जानोगे बाहर कैसे दुनिया चलती है? दैट इज़ कॉल्ड कि हेल्थ आपकी बॉडी से भी, माइंड से भी, सराउंडिंग से भी, तीनों रूप से बैलेंस या स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। अब फॉलोइंग दिनचर्या, दिन से आप समझ पा रहे हैं, आपने अपने दिनचर्या ऋतुचर्या को मेंटेन करो। अब दिनचर्या का मतलब क्या होता है? आपका दिन आ रहा है ना, दिन से आप समझ जाओ मतलब डेली रूटीन, ठीक है। एंड ऋतुचर्या, ऋतु मतलब सीजनल रूटीन, जो कि हमें हेल्प करता है टू मेंटेन दिस बैलेंस। अगर आप अपना डेली रूटीन मेंटेन करोगे, ठीक है, अपना सीजनल रूटीन मेंटेन करोगे, सीजन पे आप कैसे कर सकते हो? जैसे सर्दियाँ चलती हैं, मानसून चलते हैं, तो उसके बेस आप थोड़ा टाइम अपना कर सकते हो, ठीक है। एनवायरनमेंट में थोड़ा वॉक करना, दैट इज़ कॉल्ड, ठीक है। तो अगर उनको मेंटेन करते तो हमारी बॉडी मेंटेन मूड में रहती है। हमें फ्रेश खाना खाना चाहिए, ठीक है। हमें अच्छे से दाल वाल खानी चाहिए जो कि हमारी बॉडी के कंस्टिट्यूशन के लिए बहुत सूटेड होती है। ये नहीं कि आप ज़्यादा दाल खा रहे हो तो बाकी चीज़ें भी खाना चाहिए, जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं, उसे हमें कंज्यूम करना चाहिए। नाउ हमें एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए, क्लीननेस मेंटेन करना चाहिए, और एक अच्छी स्लीप लेनी चाहिए। और काम माइंड हमारे पूरे काम को सपोर्ट करता है। सो दिस कैन ऑल्सो बी अचीव थ्रू प्रैक्टिस लाइक योगा। अगर हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हम अपने माइंड को थोड़ा फ्री छोड़ते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड योर मेडिटेशन, ठीक है। नाउ हाउ कैन वी स्टे हेल्दी? अब अपने आसपास के सराउंडिंग और अपने आप को भी कैसे हेल्दी रख सकते हैं? सो स्टेइंग हेल्दी मीन्स ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि हेल्दी रहना मतलब क्या होता है कि अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो, हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, क्लीन प्लेस पर रह रहे हो, गंदगी में नहीं रह रहे हो, एक्सरसाइज करते हो रेगुलरली, प्रॉपर स्लीप ले पा रहे हो, और ज़्यादा टाइम फ़ोन पे टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, अपने सराउंडिंग्स पे भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, नेचर वॉक करते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टेइंग हेल्दी। एंड हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, एक अच्छा माइंडसेट लेके, ठीक है। सो व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड नॉट टू डू कीप अवरसेल्व्स हेल्दी? अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो हमें इस एक्टिविटी में एक्टिविटी 3.2 लेटेस्ट लिस्ट इसमें बताया गया है। लेट्स रीड द एक्टिविटी नाउ। So, list some good habits that your parents, teachers, or elders often encourage you to follow. How many of these are already a part of your daily routine? Which ones would you like to start following? Add to the list below. आपको उन चीज़ों पर टिक लगाना है कि जो आप करते हो, और जो नहीं करते हो उसे अपने डेली रूटीन में मेंटेन करना आपको करना है, ठीक है। जैसे कि अपने आप को क्लीन रखना और अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, अगर आप ऐसे करते हो तो आपको टिक लगाना है, ठीक है। ये हमें गुड हैबिट्स बताई गई हैं कि जो हमें करनी चाहिए, ठीक है, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। और आपको एक अच्छा हेल्दी खाना खाना चाहिए, बैलेंस डाइट खानी चाहिए, ठीक है। रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अपने मेडिटेशन के लिए, एक अपने माइंड के लिए भी अच्छा टाइम आपको स्पेंड करना चाहिए, जिससे कि आपका माइंड भी हेल्दी रहे। अब
जो हैबिट्स आपको नहीं करनी चाहिए, लाइक स्पेंडिंग टू मच ऑन योर मोबाइल फ़ोन्स या डिजिटल स्क्रीन पे आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो आपकी आइज़ वीक होती हैं, ठीक है। ज़्यादा फास्ट फूड खाना या जंक फूड खाना एवरीडे जो कि आपको ओबेसिटी में देता है। ज़्यादा जंक फूड खाने से हमें हेल्दी रहने में हमें बहुत नुकसान देता है, ठीक है। लाइक अगर आप ज़्यादा खाना खाया जा रहे हो, खाना मतलब जंक फूड वाला भी, आप ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं, आप ज़्यादा जानते हो बाहर का खाना ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है, दैट्स फॉर टेस्ट। अगर आपको कोई टेस्ट के लिए लेना है तो आपने मंथ में एक बार खा लिया। बट अगर आप एवरीडे खाए जा रहे हो तो आपकी बॉडी उस ख़राब चीज़ को या एक ख़राब मटेरियल को जो यूज़ होते हैं लाइक केमिकल्स, वो हमेशा आपकी बॉडी उससे फाइट नहीं कर सकती है, ठीक है। आपने एक बार टेस्ट के लिए लेना एज अ टेस्ट, तो वो आपकी बॉडी को मतलब एक दिन के लिए या एक टाइम के लिए इसको कंज्यूम कर लेती है, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। बट अगर आप रेगुलरली खाए जा रहे हो, आप बर्गर रेगुलरली खा रहे हो, पिज़्ज़ा रेगुलरली खा रहे हो, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे वीक होने लग जाती है डायजेशन के मोड पर, एंड आपको फिर फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड, ये सभी होने लग जाते हैं। एंड ठीक है, ये मैं बोला है कि हमें ज़्यादा फूड का बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप खा रहे हो तो उसे थोड़ा अवॉइड करो, ठीक है। स्लीपिंग वेरी लेट और नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, कि आप बहुत लेट तक सो रहे हो, बहुत लेट सो रहे हो, 12-1 बजे, और या आपको एक जो 8 आवर्स की स्लीप होती है वो पूरी नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। 8 आवर्स स्लीप आपकी एक तरीके से मैक्सिमम स्लीप होती है। अगर आप उससे 5 घंटे 4 घंटे की नींद ले रहे हो तो दैट इज़ नॉट योर इनफ स्लीप, ठीक है। 6 या आपकी 7 ही मिनिमम स्लीप आवर्स होते हैं, इनसे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5-4 घंटे अगर आप सो रहे हो तो आपकी वो इनफ स्लीप नहीं है, वो आपके बॉडी और माइंड को इफेक्ट डालती है, ठीक है। सो अपनी बॉडी का ध्यान रखना एंड अपने माइंड को भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होता है। हेल्दी हैबिट्स हमारे हेल्दी बॉडी को सपोर्ट करती है, और हमारे अगर हम हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करते हैं, हमारी बॉडी भी हेल्दी रहती है एंड अवर माइंड इज़ ऑल्सो हेल्दी। सो डिस्कस योर फाइंडिंग्स विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। इन सभी चीज़ों को लेकर अपने फ्रेंड्स और टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। फ्रॉम द एक्टिविटी यू पार्टिसिपेटेड इन एंड डिस्कशंस, यू एंड मे हैव रियलाइज दैट आवर हेल्थ डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। हमारी हेल्थ बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। दीज फैक्टर इंक्लूड्स आवर लाइफ स्टाइल, हमारे आसपास का माहौल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है। मेंटेन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, अब अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल को कैसे मेंटेन करा जा सकता है उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे को साइड में इमेजेस भी दे रखी हैं, लाइक बैलेंस डाइट खाना चाहिए, फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल नहीं ड्रिंक करना चाहिए, स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए थ्रू मेडिटेशन एंड गेट इनफ स्लीप। ओके, नाउ ईट अ बैलेंस डाइट विद प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, हमें बैलेंस डाइट को इंक्लूड करना चाहिए। या बैलेंस डाइट क्या होती है, आपने पढ़ा है, बहुत इजी टर्म है बैलेंस डाइट, आपने बहुत से क्लासेस में पढ़ा है अब तक कि बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में होते हैं जो कि हमारी बॉडी के थ्रू नीड होता है, ठीक है। इसके जो सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में होते हैं। अप्रोप्रिएट मीन्स एक सही अमाउंट में होता है जो कि हमारी उस अमाउंट की हमारी बॉडी को नीड होती है, तो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसके साथ क्या होता है, आप बैलेंस डाइट के साथ एक फ्रूट्स ले रहे हो, प्लेंटी मतलब आपने कुछ फ्रूट्स खा लिए, कुछ वेजिटेबल्स हो गए, और कुछ आपके दाल वाल ये चावल हो जाते हैं, उनको होल ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड मतलब ज़्यादा तला हुआ खाना मत खाओ, उससे आपको फैट चढ़ता है। ज़्यादा शुगरी फूड मत, ज़्यादा मीठा मीठा मत खाओ, और ड्रिंक्स ज़्यादा मत पियो, जैसे कोका कोला हो गया। ज़्यादा ड्रिंक पीने से आपको पता है उसके अंदर केमिकल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। आप फिजिकली एक्टिव रहो बाई प्लेइंग आउटडोर्स, आप घर में बैठे हो फ़ोन चला रहे हो तो आप फिजिकली एक्टिव थोड़ी ना हो। अगर आप घर से बाहर निकलते हो, खेलते हो, कूदते हो, तो आप फिजिकली एक्टिव रहते हो, ठीक है। उससे आपका बॉडी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। वॉकिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, इवन अगर आप नेचर वॉक पे रहते हो या नेचर वॉक करते हो तो वो भी आपके तरीके से फिजिकली एक्टिव में आ जाता है, बिकॉज आप नेचर के साथ जुड़े हुए हो, ठीक है। अपने फ़ोन से ज़रा कम लिमिट स्क्रीन करो, ठीक है। लिमिट स्क्रीन टाइम रखो फ़ोन के लिए, और ज़्यादा टाइम स्पेंड करो विद नेचर, जिससे कि आपकी आइज़ भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। नेचर के साथ रहते तो थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट भी रहता है, ठीक है। गेट इनफ स्लीप टू हेल्प योर बॉडी एंड माइंडसेट टू एंड रिकवर। अगर आपको कोई बीमारी है, आप सबको पता है कि जब हम सोते हैं, ठीक है, तो हमारे बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है सोते समय हमारा, ठीक है। एंड हमारी बॉडी के बोन्स भी इलांगेट होते हैं। उसके थ्रू आपने देखा होगा ना, हमें कहते हैं बड़े लोग कि हमें पैर सीधे करके सोना चाहिए, जिससे हमारी हाइट बढ़ती है। तो हमारे बहुत सारे, अगर हम एक इनफ स्लीप लेते हैं तो हमारी बॉडी भी अच्छे से माइंड से रिकवर कर पाती है। जो टिश्यूज़ हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं जो डैमेज हो चुकी हैं, उनको बॉडी अच्छे से रिकवर कर पाती है। तो इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा कम भी मत सो, ज़्यादा भी मत सोइएगा, मेंटेन फ्रॉम इट, लाइक
8 आवर्स की स्लीप हमें लेनी चाहिए। ठीक है, हमें योगा की प्रैक्टिस करनी चाहिए, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से, प्राणायाम रेगुलरली करना चाहिए जिससे कि हमारे ब्रीदिंग लंग्स वो सही रहते हैं। हमें हार्मफुल सब्सटेंसेस को नो बोलना चाहिए, लाइक तंबाकू, अल्कोहल एंड एडिक्टिव ड्रग्स। ठीक है, इनको हमें नहीं कंज्यूम करना चाहिए, इससे हमारी बॉडी पे इफेक्ट जाता है। नाउ कीप द एनवायरनमेंट क्लीन अप। एनवायरनमेंट, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रखना चाहिए, जहाँ पे हमारे एक नॉलेज को मतलब एक एनवायरनमेंट के लिए हमें एक टेस्ट करने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है 3.3। लेट अस कंपेयर। सो लुक एट फिगर 3.3a एंड फिगर 3.3b। विच प्ले ग्राउंड वुड यू लाइक टू प्ले इन एंड वाई। यहाँ पे हमें कुछ दिए गए हैं फिगर्स में पूछा गया है कि कौन सा प्ले ग्राउंड के थ्रू आप खेलना पसंद करोगे। जैसे यहाँ पे प्ले ग्राउंड है ए, इसे हम देख पा रहे हैं कि इस प्ले ग्राउंड में क्लीननेस मेंटेन है, साफ़ सफाई है। बट अगर हम प्ले ग्राउंड बी में देखें तो यहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे मक्खियाँ घूम रही हैं। ठीक है, यहाँ पे गंदगी से बच्चे खेल रहे हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए गंदा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो डर्टी वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें लिखी गई। तो अब यहाँ पे हम कह रहे हैं मोस्ट ऑफ अस वुड लाइक टू प्ले इन द प्ले ग्राउंड जो उन्होंने फिगर 3.3 एज इट इज क्लीन। तो बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे बच्चे इस प्लेग्राउंड ए में खेलना पसंद करेंगे। वाई? बिकॉज से सुंदर दिख रहा है, देखने में क्लीन भी है और वेल मेंटेन भी है। बट जो 3.3 भी है वो पोल्यूटेड है, गंदा है, डर्टी है, अनहाइजीनिक है, फुल ऑफ फ्लाइज है, मॉस्किटोज़ हैं। और जहाँ पे और इन जगहों पे जहाँ पे लोग रहते हैं, जैसे यहाँ पे हाउसेस जो बने हुए हैं, वहाँ के लोगों के पास बहुत सारे, वहाँ पे जो बहुत सारे लोगों के जो घर हैं, वहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो बीमार होंगे, सिक होंगे। किसी को अस्थमा हो रहा हो, किसी को कफिंग हो रही होगी। यस, एंड जो पूरा गंदा पानी बह रहा है ऐसे, जिसकी वजह से किसी को फूड पॉइजनिंग या टाइफाइड की प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। सो इन एडिशन टू इंक्लूडिंग गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स को इंक्लूड करने के साथ साथ हमें देखना चाहिए कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वी मस्ट कीप अवरसेल्व्स एंड सराउंडिंग क्लीन। हमें अपने आसपास के चीज़ों को और अपने आप को भी क्लीन रखना चाहिए। सो हैव यू एवर फाउंड इट हार्ड टू ब्रीथ इन अ प्लेस विद लॉट्स ऑफ स्मोक और डस्ट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल फैल रही होती है, डस्ट फैल रही होती है, तो आपको वहाँ पे ब्रीथ करने में डिफ़िकल्ट होती है ना। दैट इज़ बिकॉज क्लीन एयर और वाटर हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड cities air pollution from vehicles and factories can cause problems like coughing और अस्थमा। जो व्हीकल से धुआं निकलता है वो हमें कफिंग या अस्थमा की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। जो अब एयर क्वालिटी इंडेक्स, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हम बताते हैं किस जगह पे कितना अमाउंट का एयर सफिशेंट है, कितना जगह एक पर्टिकुलर एरिया पे कितनी क्लीन एयर है उसको मैं जगह के बताती है। हेल्प अस टू नो हाउ क्लीन एयर द एयर इज़। एक पर्टिकुलर प्लेस पे कितनी अच्छी हवा है वो बताता है हमें। ठीक है, अ क्लीनर एनवायरनमेंट हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड फील बेटर। एक क्लीनर एनवायरनमेंट, आप एक गंदी जगह पे रह रहे हो, यहाँ पे गंदा पानी बह रहा है, गंदगी फैली हुई है, तो आप गंदा फील करते हो, आपको मतलब कुछ बोलने का मन नहीं करता या कुछ करने का मन नहीं करता। बट बहुत ज़्यादा साफ एनवायरनमेंट है। ठीक है, फ्लावर्स हैं, यहाँ पे ग्रीनरी फैली हुई है। ठीक है, सनलाइट आ रही है। सो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है तो हमारा मूड भी बेटर रहता है। अब हेल्थ का मतलब ये नहीं होता अबाउट योर बॉडी, हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, हमारी फीलिंग्स भी हेल्दी होनी चाहिए, रिलेशनशिप्स भी हेल्दी रहने चाहिए। इवन इफ़ वी ईट वेल एंड लिव इन अ क्लीन प्लेस, अगर हम बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, हेल्दी बैलेंस डाइट फॉलो कर रहे हैं, इनफ स्लीप ले पा रहे हैं, क्लीन प्लेस में रह पा रहे हैं एक्सेट्रा, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप हेल्दी हो। हमें अगर अच्छा फील नहीं हो रहा तो हम लोनली फील करते हैं, अपसेट फील करते हैं, आपके फ्रेंड्स नहीं है तो आप अपसेट फील करते हो। So spending time with friends and families, talking, laughing and having fun keep our mind healthy too। आपने देखा होगा जब आपके दोस्त आते हैं स्कूल में, ठीक है, जब आप हंसते हो, मजाक करते हो, तो आपका एक माइंड एक पॉजिटिव रहता है। यस, आदमी दोस्त आई है। बट अगर आपके दोस्त नहीं आते तो आपको थोड़ा बुरा फील होता है ना, आप बात नहीं करते हो किसी से। दैट्स वाई कि अगर आप हमें अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़, ठीक है, से बात करनी चाहिए, स्पेंड करना चाहिए थोड़ा टाइम उनके साथ, नेचर के साथ स्पेंड करना चाहिए, जिससे कि हम हंसते रहें, बातें करते रहें, खेलते रहें, जिसके थ्रू हमारा माइंड भी हेल्दी रहता है। नो 3.3 है हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अनवेल हम फील कर रहे हैं, हम ठीक नहीं है, ठीक महसूस नहीं हो रहा। सो आवर बॉडी यूजली वर्क्स इन अ सर्टेन वे टू कीप अस हेल्दी। कि हमारी देखो, हमारी बॉडी पहले से ही, हमारी बॉडी कितना ध्यान देती है। अब हमारी बॉडी ही पहले से अगर कोई चीज़ ख़राब चल रही है, आपके पेट में दर्द, उसको मैनेज करती है खुद से। हमारी बॉडी कुछ ऐसे फंक्शंस भी करती है जिसके थ्रू हम बॉडी हेल्दी रहें। इवन अगर हम अनवेल फील कर रहे हैं, हमें थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, बातें करने का मन नहीं कर रहा, खाने का मन नहीं कर रहा, तो हमारी बॉडी खुद से कुछ ऐसे फंक्शंस को वर्क करती है जिसके थ्रू हमारी बॉडी थोड़ी हेल्दी से रहे, आपको ज़्यादा फील ना हो। ठीक है,
इट मीन्स कि अगर हमें कुछ अजीब सा फील हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका कोई ऑर्गन या आपको कोई इनसाइड का कोई ऐसी चीज़ है, सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, इनको काम करना चाहिए. सो वी मे हैव सिम्टम्स, हमें कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं. अब सिम्टम्स एंड साइंस के बीच में समझते हैं. सिम्टम मतलब क्या होता है कि जो हमें कोई फील हो रही है चीज़, जैसे पेन, हमें पेन फील हो रहा है, इसको मेजर नहीं कर सकते. लेकिन साइन का मतलब क्या होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं. जैसे हमें हाई ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, हमें ब्लड प्रेशर हमने नापा, ठीक है, हमने थर्मामीटर से उतना टेम्परेचर नापा, तो ये साइंस है सभी चीज़ के, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं कि आपको साइन हो रहा है, आपके पेट में दर्द है, आपके सिर, आपकी बॉडी लाल हो रही है, आपकी आंखें लाल, तो वो साइन है, ठीक है. सो जैसे हमें सिम्टम्स रहते हैं पेन, टाइडनेस, डिजीनेस, साइंस. अब साइंस कौन सा, जैसे आपको फीवर हो रहा है, रैश हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, या आपको स्वेलिंग हो रही है, जो कि इंडिकेट करते हैं कि हम अनवेल हैं, ठीक है. तो हमने चीज़ें पढ़ ली बाकी. Now 3.4 diseases, that what are the causes and types of diseases. कौन सी टाइप की डिजीज होती है, इसके अंदर हम नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ने वाले हैं, एंड उनके कॉज क्या होते हैं. सो एक डिजीज़ क्या होता है, एक डिजीज़ क्या होता है, बीमारी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमारी जो नॉर्मल वर्किंग होती है बॉडी की, वो अफेक्ट हो जाती है. जैसे आपकी बॉडी रेगुलरली काम करती है, उसमें थोड़ा बदलाव आ जाता है, थोड़ा अफेक्ट हो जाता है, गंदा फील होने लगता है, तो उसको हम डिजीज़ कहते हैं, ठीक है. It can happen when one or more organs or organ systems stop functioning properly. ये कब होता है, डिजीज़ कब होती है, जब आपका कोई ऑर्गन या बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स आपके बॉडी के अंदर फंक्शन करना बिल्कुल ही बंद कर दे, तो उनको इसके थ्रू हमारी डिजीज़ कॉज होती है. तो यहाँ पे लिखा था ना कॉजेज़ क्या होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डिजीज़ कैसे कॉज होती है, जब हमारे एक ऑर्गन या उससे ज़्यादा ऑर्गन सिम्टम किसी भी सिस्टम किसी भी चीज़ को प्रॉपर्ली करना बंद कर दे, तो उससे डिजीज़ कॉज होती है. Some diseases are caused by some germs. कुछ diseases germs के through caused like bacteria, viruses, fungi, worms, और even by protozoa. Protozoa हमारा single cell organisms होता है, हमने पढ़ा था ना माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर 2 में. These disease causing organisms are called pathogens. अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो डिजीज़ एक स्मॉल ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं, लाइक फ्लाई हमें आ रही है, मक्खियाँ घूमती हैं, तो पैथोजेंस का मतलब क्या होता है, जब छोटी छोटी चीज़ें या कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को डिजीज़ कॉज करते हैं, तो उसको हम पैथोजन कहते हैं, ठीक है. डिजीजेस कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, एक डिजीज़ कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म को डिजीज़ कॉज करता है, उसको पैथोजेंस कहते हैं. अदर डिजीज में रिजल्ट फ्रॉम पुअर न्यूट्रिशन, बाकी डिजीज़ जो कि आपका न्यूट्रिशन डाइट ख़राब है या अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के जो कॉज होती है. सम डिजीज़ लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ डिजीज़ ज़्यादा टाइम तक रहती हैं, जिसको हम क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं. कुछ डिजीज़ शॉर्ट टाइम तक रहती है, लाइक कोल्ड हो रहा है तो थोड़ी देर के तो रहेगा, ये तो नहीं एक साल तक कोल्ड चल रहा है. लेकिन अगर हम अस्थमा, डायबिटीज़ के बारे में बात करें तो वो लॉन्ग टाइम तक डिजीज़ रहती है, इनको हम क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं. वाई अदर्स कैन कंट्रीब्यूट फॉर अ लॉन्ग टाइम, हमने पढ़ा, एंड नीड रेगुलर ट्रीटमेंट, इसके लिए रेगुलर ट्रीटमेंट और केयर की जरूरत पड़ती है. डिजीज़ कैन बी ग्रुप्ड into two major types based on their causes and how they spread. टू टाइप्स डिजीज होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल. उसके बाद हम डायग्राम को डिस्कस करने वाले हैं. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं, वो डिजीज़ जैसे कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा, जो कि पैथोजेंस के थ्रू कॉज नहीं होती, मतलब वो स्प्रेड नहीं होते. जैसे कि मैं कहती हूँ कि आपको डायबिटीज़ हो रही है या अस्थमा हो रहा है, तो अस्थमा दूसरों से फैलता थोड़ी ना है, ठीक है. आपको डायबिटीज़ हो रही है, आपको वीकनेस हो रही है, ठीक है, आपको वीकनेस फील हो रहा है, टायर्डनेस फील हो रहा है, तो वो फैलता थोड़ी ना है. तो उनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कम्युनिकेबल समझ पा रहे हैं, जो कि कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो कि स्प्रेड हो सकती हैं. तो नॉन स्प्रेड मतलब जो कि स्प्रेड नहीं होगी, मतलब पैथोजेंस के द्वारा स्प्रेड नहीं होती हैं, जो स्प्रेड दूसरे पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं होती है, जो कि हमारे लाइफस्टाइल से लिंक्ड होती है, डाइट ख़राब हो तो डाइट के थ्रू लिंक्ड होती है, एनवायरनमेंट के थ्रू लिंक्ड होती है. कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती है, जो कि फैल सकती हैं. डिजीज़ कॉज्ड बाय पैथोजेंस आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस, दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, लाइक टाइफाइड फैल सकता है कंटामिनेटेड वाटर से फैला वो, डेंगू फैलता है, फ्लू फैलता है, फ्लू आपने सुना होगा, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, कोविड-19 जो हमने कुछ अभी देखा था कोविड-19 के लक्षण, ठीक है. इन रिसेंट ईयर्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिनको हम एनसीडीज कहते हैं, अब आजकल के समय में इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है. लाइक डायबिटीज़ के पेशेंट आपने देखा होगा, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट है. इंडिया एक फर्स्ट कंट्री है इसके अंदर बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट हैं, हार्ट डिजीज़ पेशेंट हैं, कैंसर्स हैं, ठीक है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है,
ठीक है, मोर कॉमन मतलब चल रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन इंडिया, एंड इसी के थ्रू बहुत सारे लोगों की लाइफ पे भी डिपेंड होता है, किस बहुत सारे लोगों की इसी के थ्रू डेथ होती है। सच एज ईटिंग मोर प्रोसेस फूड कैसे कॉज होता है, जब हम ज़्यादा तला हुआ खाना खाते हैं, कम एक्सरसाइज करते हैं, तो इसी के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। बट अगर हम ज़्यादा तला खाना नहीं खाते, रेगुलर एक्सरसाइज करते, तो हम ज़्यादा उम्र तक जीते हैं। तो टुडे मोस्ट डेथ, आजकल जो इंडिया में बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है, वो एनसीडीज मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के थ्रू कॉज होती हैं। अब जब इनके बीच में डिफरेंस को समझेंगे तो हमें समझ में आया है कैसे कैसे दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से, जो कि हम बताते हैं कि डिजीज़ स्प्रेड हो सकती हैं एंड उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। एक बार हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं, ठीक है। सो कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस, तो एक इन्फेक्टेड पर्सन है। अब इन्फेक्टेड पर्सन हेल्दी पर्सन से कैसे अपनी बीमारी को शेयर कर सकता है। तो अगर हम उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, जैसे आपने सुना है चिकन पॉक्स है, अगर किसी को चिकन पॉक्स हो रहा है, अगर हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं तो हमें फैल जाता है। तो हम अगर किसी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, हमें कोल्ड चल रहा है या आई फ्लू हो रहा है, तो हम उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं, हाथ हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, या उसकी कोई झूठा खाना या पानी पी लेते हैं, उसके थ्रू में बीमारी हो जाती है। या एयर से उसने, मान लो उसने उसे कफिंग हुई है, उसे स्नीज करा, उस एयर में खुले खुले में उसने छींक दिया, तो उसके ड्रॉपलेट्स है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उस बीमारी के, अगर वो हमारे पे आ जाएं और हम पे, फिर हम इन्फेक्ट हो जाएंगे बाय इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट। लाइक हमने उसके कपड़े पहन लिए, उसका हमने झूठा पानी पी लिया, या उसके बर्तन छू लिए, जहाँ पे उसने हाथ रखा था छींकने के बाद वहाँ पे हाथ रख दिया, तो इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो गया, इसके थ्रू में बीमारी फैलती है। या हमने उसका खाना खा लिया, कंटामिनेटेड फूड खा लिया, उसके थ्रू भी हम इन्फेक्ट होते हैं। या मान लो मॉस्किटो इंसेक्ट्स, मतलब अगर किसी मॉस्किटो ने इसको बाइट कर लिया, इसका जो ब्लड है इसको सक कर लिया और इसके अंदर ट्रांसमिट कर दिया, तो ये भी अनहेल्दी हो जाएगा, ठीक है। रैबिड एनिमल कौन से होते हैं, इनके अंदर पहले से कुछ लक्षण होते हैं, ठीक है। उनके अंदर कोई बीमारी चल रही है, किसी अगर डॉगी के अंदर कोई बीमारी चल रही है, किसी भी एनिमल के अंदर बीमारी चल रही है, वो एनिमल से काट ले, तो आपने पता ना कि अगर हम डॉगी, अगर हमें कोई डॉग कोई हमें काट लेता, बाइट करता, तो हमें रेबीज़ हो जाते हैं। तो कोई रैबिड एनिमल मतलब कोई ऐसे बीमार लक्षण वाला एनिमल जब हमें कोई काटता है तो हमें भी बीमारी हो जाती है, क्योंकि वो हमारे अपना ब्लड या अपना उस सलाइवा को हमारे ब्लड के अंदर इंजेक्ट करता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई कैसे कोई मेथड जिसके थ्रू डिजीज़ ट्रांसमिट होती है। नाउ हाउ और कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन स्प्रेड एंड कैन कॉज, तो हमारा इस लास्ट पार्ट है, लास्ट टॉपिक इस वीडियो का। सो ऑल कम्युनिकेबल डिजीज़, जो सभी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो पैथोजेंस के थ्रू कॉज होते हैं। एनी पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं थ्रू द एयर वी ब्रीथ और बाय कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड और वाटर एंड मोर। हम कंटामिनेटेड फूड खा रहे, कंटामिनेटेड फूड मतलब गंदा खाना, गंदा पानी यूज़ करके जो खाना बनाते हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, उसके थ्रू हमें हमारी बॉडी के अंदर कॉज होता है। जो गंदी हवा हम ब्रीथ कर रहे हैं उसके थ्रू हमें डिजीज़ कॉज होती है, या पैथोजेंस जो हमें डिजीज़ कॉज करते हैं, सभी चीज़ जिसके ये सभी चीज़ें हैं जिसके थ्रू डिजीज़ कॉज होती है, ठीक है। बट हाउ डू दीज पैथोजेंस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये सभी पैथोजेंस कैसे बीमारी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड करते हैं। सो वन कॉमन वे इज थ्रू एयर के थ्रू। कोई अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने कफ करा, खांस दिया या छींक दिया उस पूरे एनवायरनमेंट में, खुले में छींक दिया, सो डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में शेक कर लिया, उससे हाथ मिला लिया, ठीक है, उसके थ्रू में डिजीज हो जाएगी। या इनडायरेक्टली हमने कांटेक्ट किया, लाइक शेयरिंग पर्सनल आइटम्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, तो उसके थ्रू में डिजीज हो जाएगी। सो नाउ द कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड। हमने कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे फैलती है, हमने किसी कंटामिनेट फूड को खा लिया, कंज्यूम कर लिया, ड्रिंक कर लिया कोई गंदा पानी या फूड, तो उसके थ्रू में हो जाता है। अब कुछ पैथोजेंस आर ऑल्सो स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स। अब कुछ पैथोजेंस इंसेक्ट जो होते हैं, जो अब पैथोजेंस ने पढ़ा, पैथोजेंस कौन से होते हैं जो ऑर्गेनिज्म करते हैं। अब वही ऑर्गेनिज्म अगर इंसेक्ट्स आते हैं, लाइक मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज। अब जो मॉस्किटोज और हाउस फ्लाइज होते हैं, अब ये जो मच्छर या मक्खियाँ होती हैं जो हमें बीमारियाँ कॉज करती हैं, उनको वेक्टर्स कहते हैं। जब इंसेक्ट्स हमें बीमारियाँ कॉज करते हैं उनको वेक्टर्स कहते हैं, और जब सभी ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं उनको पैथोजेंस कहते हैं। आपने पढ़ा होगा मलेरिया, मलेरिया में कौन वेक्टर रहता है, मेन वेक्टर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। सो बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ डिजीज स्प्रेड, जब हम समझते हैं कि कैसे डिजीज स्प्रेड होती है, हम समझ पाते हैं एक सिंपल स्टेप कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकें, बाकी को भी। इट्स फाइंड आउट हाउ दीज कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट दैम। अब हम समझेंगे अपनी प्रीवियस आगे वाली वीडियो में कि कैसे कम्युनिकेबल डिजीज से बच सकते हैं और कैसे अपने आप को दूर से एंड ऑर्गेनिज्म के थ्रू स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। So that's for today's video. If you like my channel, so please subscribe to it and share to your friends for more updates. अगर आपको कोई और भी सब्जेक्ट के एक्सप्लेनेशन की वीडियो चाहिए,
सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।